प्यारे दोस्तों, शिक्षा विद प्रजापति यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज का जो अपना टॉपिक है वो है प्रकाश के परावर्तन के प्रकार। हम इस वीडियो में प्रकाश के परावर्तन के बारे में तथा समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब की विशेषताओं के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं प्रकाश के परावर्तन के प्रकार। आपको बता दूं, प्रकाश के जो परावर्तन है वो दो प्रकार के होते हैं। पहला है नियमित परावर्तन और दूसरा है विसरित परावर्तन। जो नियमित परावर्तन होता है वो समतल दर्पण में होता है, जबकि विसरित परावर्तन होता है वो खुरदरे दर्पण के अंदर होता है। ठीक है, अब समझा देता आपको। देखिए, ये है आपका समतल दर्पण। क्या है? समतल दर्पण। ठीक है, और यहाँ से इसके ऊपर से ये प्रकाश की किरणें हैं वो समतल दर्पण पर आपतित होती है। ये कैसे आ रही है? समांतर आ रही है। ठीक है ना। तो प्रकाश की किरणें समांतर आती है और प्रकाश ये आपके समतल दर्पण पर आपतित होती है, तो परावर्तन के पश्चात भी क्या होती है? ये समांतर होती है। इस प्रकार के परावर्तन को कहते हैं नियमित परावर्तन। समझ में आ गया होगा? ठीक है, तो ऐसा परावर्तन जिसमें प्रकाश की किरणें समांतर किसी समतल दर्पण पर आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात भी समांतर होती है, इस प्रकार के परावर्तन को नियमित परावर्तन कहते हैं। समझ में आ गया? अब बढ़ते हैं अपन विसरित परावर्तन। विसरित परावर्तन में आपको बताया कि ये क्या है? आपका खुरदरा दर्पण है। क्या है? खुरदरा दर्पण। ठीक है, और इस खुरदरे दर्पण पर ये प्रकाश की किरणें हैं वो आपतित हो रही है। ठीक है, समांतर आ रही है, लेकिन परावर्तन के पश्चात इनकी दिशा है वो भिन्न भिन्न हो जाएगी। मान लो ये प्रकाश की किरण आई थी, ये इस साइड में चली गई। ये प्रकाश का तो परावर्तित किरण है वो इधर चली गई। ये है वो इस साइड में चली गई। उनकी दिशा क्या हो जाती है? भिन्न भिन्न हो जाती है। क्लियर? समझ में आया? नियमित परावर्तन में समांतर आ रही थी, परावर्तन के पश्चात भी समांतर हो रही थी। जबकि विसरित में क्या हो रहा था? खुरदरा दर्पण था, समांतर किरणें तो आ रही थी, लेकिन परावर्तन के पश्चात उनकी दिशा है वो भिन्न भिन्न हो जाती है। ठीक है ना। मतलब कहने का मतलब जो परावर्तित किरणें हैं वो समांतर नहीं होती। ठीक है ना, उनकी दिशा है वो अलग अलग हो जाती है। समझ में आ गया होगा आपको? अब आगे देखते हैं समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब की विशेषता। जो समतल दर्पण होता है उसमें समतल दर्पण में आपने देखा होगा आईने में वगैरह आप, ठीक है ना, आपकी शक्ल वगैरह आप देखते हो, तो उसमें आपने देखा होगा जो अपना प्रतिबिंब बनता है ना, प्रतिबिंब कैसा बनता है? आभासी बनता है। कैसा बनता है? आभास कर रहे हैं अपन, हमारा प्रतिबिंब बन रहा है वो आभासी है, वास्तविक नहीं है। आभासी प्रतिबिंब किसे कहेंगे? जिसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। ठीक है ना। और प्रतिबिंब कैसा बनता है? सीधा बनता है। आप खड़े रहते हो तो उल्टे तो दिखते नहीं हो, आप जैसे हो वैसे ही दिखते हैं। ठीक है ना, सीधा वस्तु और वस्तु का प्रतिबिंब है वो सीधा बनता है। क्लियर? दूसरा पॉइंट है आकार। आकार के मतलब वस्तु का जितना आकार है ना उतना ही है वो उस प्रतिबिंब है वो उस वस्तु का है वो बनता है। समझ में आ गया? प्रतिबिंब कैसा बनेगा? वस्तु के समान बनेगा, वस्तु के बराबर बनता है। क्लियर? उसके बाद में तीसरा है बिंब व प्रतिबिंब की दूरी समान रहेगी। कैसे? यदि आप दर्पण से जितनी दूरी पर आप खड़े हो, तो जितनी दूरी पर आप दर्पण से दूर हो उतना ही उसका दर्पण से पीछे जो प्रतिबिंब बनेगा वो भी उतनी ही दूरी पर बनता है। क्लियर? और अच्छा जो टॉप पॉइंट है वो है आपका पार्श्व परिवर्तन। ये पार्श्व परिवर्तन क्या होता है वो समझा देता। पार्श्व परिवर्तन में क्या होता है कि अपने शरीर का दायां भाग है वो उस प्रतिबिंब के अंदर, अपन कांच के अंदर देखते हैं तो हमारा जो बायां हाथ है वो दायां दिखता है और दायां है वो बायां दिखता है। इस प्रकार के परिवर्तन को क्या कहते हैं? पार्श्व परिवर्तन। तो वीडियो आपको अगर अच्छा लगे, समझ में आया है तो लाइक ज़रूर करें। लाइक करने में आपका कुछ नहीं जाता है, हमें एक मनोबल मिलता है कि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा और लाइक और शेयर और सब्सक्राइब किया है। थैंक यू, धन्यवाद। इसके बाद जो सेकंड वीडियो जो आएगा वो आपको बताऊंगा कि दो समतल दर्पण है उसके बीच में कुछ कौन एंगल बन रहे हैं, तो प्रतिबिंबों की संख्या ज्ञात करना जो 100% इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम की दृष्टि से, और रिट एग्ज़ाम के अंदर तो हमेशा एक प्रश्न इसका आता ही है। तो नेक्स्ट वीडियो अपना दो समतल दर्पणों के बीच में प्रतिबिंबों की संख्या ज्ञात करने का वीडियो है वो अपलोड होगा। थैंक यू, धन्यवाद।